सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 12 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पूना पैक्ट में गांधी जी के जगह पर जो है ना ये किसने हस्ताक्षर जो वो किया था। तो देखिए, पूना पैक्ट जो है ना ये आपका 1932 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी की जगह पर जो है ना ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है इस पर जो वो हस्ताक्षर जो वो किए थे। और दूसरी और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वो हस्ताक्षर जो वो किए थे। तो महात्मा गांधी जी के जगह पर पूछा गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुणे समझौते पर जो हस्ताक्षर है ना ये किसके समय हुआ था। तो ये आपके विलिंगटन के समय जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका हस्ताक्षर ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपके पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में जो ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बिना टेस्ट सीरीज़ के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी ना वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास जो वो ज़रूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्ज़ाम के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट। इसके अलावा आप यहां पर जो है अपने यहाँ पर लैंग्वेज भी जो वो चूज़ कर सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में जो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट जो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पता चलेगा आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर जो क्वेश्चंस है ना ये कितने लग रहे हैं, आपका स्कोर जो है दूसरों से कितना अच्छा या फिर पीछे है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपको फ्री लाइव टेस्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक एंड लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है टॉपर के साथ जो है अपना यहाँ कंपेरिजन भी जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट्स का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको 10,000 प्लस जो है एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स भी जो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 24/7 जो है AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो रात के 2 बजे ही क्यों ना हो, आप AI चैटबॉट से जो है ना तुरंत इसका सॉल्यूशन जो आपको देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पर जो है ऑफ़र कब तक आने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर जो है आपका अभी ऑफ़र चल रहा है, जो कि आपका 12 से 14 जून तक जो ये आपका चलने वाला है, जो कि आपका समर सेल से जो है ये आपका ऑफ़र जो वो चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर 12% ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो तो 351 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हो ना, तो ये जो आपका 395 में जो वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर 12% का भी जो है ऑफ जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस ऑफ़र का जो वो ज़रूर लाभ उठाइएगा। अब हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है ना पुरुष में ये जो है किसने जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 इसका जो दूसरा स्टेज है ना ये आपका चीन के संघाई में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारत के द्वारा जो है आपके टोटल 7 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपका 2 गोल्ड मेडल, 1 आपका सिल्वर मेडल और 4 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। जिसमें अगर सबसे पहले महिला रिकर्व व्यक्तिगत में अगर बात कर ले, तो देखिए महिला व्यक्तिगत में जो आपके ब्रॉन्ज मेडल है ना ये दीपिका कुमारी ने जो वो जीती है। इसके अलावा बात कर ले कि पुरुष व्यक्तिगत में जो ब्रॉन्ज मेडल है ना ये आपके पार्थ सालुंखे ने जो वो जीते हैं। तो ऑप्शन में आपका पार्थ सालुंखे जो वो दिया गया था, तो पार्थ सालुंखे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता है? तो देखिए महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जो है ना ये मधुरा धामगन गांवकर ने जो वो जीता है। वहीं पुरुष टीम में जो स्वर्ण पदक है ना ये आपके अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले ने जो वो जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है कहाँ वर्षा जो है ना ये सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना ये आपके पश्चिमी तट यानी केरल का मालाबार तट पर, इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में जो है ये सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना ये आपके तमिलनाडु और पुडुचेरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है हिमालय जो है ना ये आपका किस दिशा में है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो सामान्य दिशा है ना ये आपके दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका क्षेत्र है ना ये आपके असम हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जो कि आपका तीस्ता नदी से लेकर जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक जो ये फैला हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा वर्षा जो है ना ये आपका वृष्टि क्षेत्र में आता है? तो देखिए भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो रीजन वे इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। और ये क्षेत्र जो है आमतौर पर आपके जो है पर्वतों की पवन विभुक ढाल यानी लीवार्ड साइड पर जो है आपके स्थित होते हैं, क्योंकि मानसून हवाएं जो है ना अपनी नर्म पर्वत की पवन जो है ये आपके विंडवार्ड साइड पर जो ये छोड़ देती है। और जब वे दूसरी ओर पहुँचती है ना तो उनमें नमी जो है ये कम होती है, जिससे आपका वर्षा जो है ना ये बहुत नाम की मात्रा का जो वो हो पाता है। और देखिए भारत के प्रमुख अगर वृष्टि छाया क्षेत्र की बात कर ले तो देखिए महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र भी आ जाता है, कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक पठार भी आ जाता है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जैसे कि पुणे क्षेत्र भी आपका आ जाता है। और ऑप्शन में आपका पुणे क्षेत्र ही जो वो दिया गया था, तो पुणे क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, इन क्षेत्रों में जो है ना आपका बहुत कम जो ये आपका वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु जो है अपेक्षाकृत जो है आपका शुष्क भी जो वो रहता है। तो पुणे क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड, यानी 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है ना ये आपका 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है ना ये आपका 5 से 7 मार्च 2025 तक जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि इस शिखर सम्मेलन का जो है थीम यानी विषय जो ये क्या रहा था? तो देखिए इसका जो विषय है ना ये सतत विकास और जलवायु समाधान में जो है तेजी लाने की साझेदारी जो है ये आपका विषय रहा था। वहीं अगर बात कर ले कि इसका उद्घाटन जो ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका जो उद्घाटन है ना ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है ना इसका उद्घाटन जो वो किया गया था। और इसका आयोजन जो ये किसने किया था? तो देखिए इसका जो आयोजन है ना ये आपके ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी के द्वारा जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ना ये किस वंश के काल में जो ये आपका बनाया गया था? तो देखिए ये जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये आपका राजस्थान के अजमेर में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का जो निर्माण जो है ये आपका दिल्ली सल्तनत के जो है गुलाम वंश, जिन्हें मामलुक वंश भी जो वो कहा जाता है, इनके दौरान हुआ था। और इसे जो आपका 1192 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अफगानी सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो ये आपका बनवाया था। तो गुलाम वंश या फिर ममलुक वंश जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कोऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच गवर्नर जनरल इन 1915, यानी 1915 में जो है सहकारिता जो है ना ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो देखिए 1915 में भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग जो थे, जिनका कार्यकाल आपका जो है 23 नवंबर 1910 से लेकर जो है 1916 तक जो आपका रहा था। और इसी के दौरान जो है सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए जो है 1915 में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में जो है एक समिति जो ये आपका गठन जो वो किया गया था। तो अगर अध्यक्षता में पूछा गया होगा तो सर एडवर्ड मैकलेगन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे अगर गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया होगा तो फिर आपका हार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है ये कितना % का आरक्षण जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो है सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में जो है ये आपका 10% का आरक्षण जो वो दिया गया है। तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन से जो है आपके हर शिफ्ट में प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है मैं आपको संविधान संशोधन कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वाला। जैसे कि पहला जो संविधान संशोधन है ये आपका 1951 में हुआ था और ये जो आपका पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान जो इसमें किया गया है। इसके अलावा भूमि सुधार कानूनी जो है ये आपका सुधार से भी जो आपका संबंधित है। और ये जो आपका पहले ही संविधान जो संशोधन हुआ था ना इसमें आपका 9वीं अनुसूची भी जो वो जोड़ा गया था। यानी 9वीं अनुसूची जो है ये आपका किससे संबंधित है तो ये आपका भूमि सुधार कानून से जो ये आपका संबंधित है। 7वां संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा जाता है जो कि आपका 1956 में हुआ था और ये जो आपका भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन जो इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार भी जो है इसी संविधान संशोधन में जो वो आपका किया गया था। 10वां संविधान संशोधन जो ये आपका वर्ष 1961 में हुआ था जो कि आपका दादरा व नगर हवेली को जो है भारत में जो आपका शामिल किया गया था। 12वां जो है आपका 1962 में हुआ था और इसमें जो आपका गोवा दमन दीव को जो है भारत में आपका जो वो शामिल किया गया था। 13वां भी जो है आपका 1962 में हुआ था और इसे जो आपका नागालैंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है ये आपका अनुच्छेद 371A के तहत जो है ये आपका दिया गया था। 14वां जो आपका 1962 में हुआ था और इसे जो आपका पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए जो है विधानमंडल का प्रावधान भी जो वो किया गया था। 24वां की बात करें तो ये आपका 1971 में हुआ था जो कि संसद को संविधान संशोधन की जो है पूर्ण शक्ति यानी मौलिक अधिकारों सहित से आपका जो वो संबंधित है। 25वां जो ये आपका 1971 में हुआ था जो कि संपत्ति के अधिग्रहण पर जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर जो है आपके लागू नहीं होंगे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 26वां जो ये आपका 1971 में हुआ था और ये जो आपका प्रीवी पर्स और शाही जो है आपका विशेषाधिकार समाप्त से जो ये आपका संबंधित है। और यहाँ से आपका प्रश्न भी बना था कि ये जो आपका प्रीवी पर्स है ना ये किस वर्ष में जो आपका समाप्त हो गया था। तो ये आपका वर्ष 1971 में जो ये आपका समाप्त हुआ था। इसके अलावा 31वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1973 में हुआ था और इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर जो है ये आपका 545 जो वो कर दिया गया था। 36वां जो है आपका 1975 में और इसमें जो आपका सिक्किम भारत का जो है पूर्ण राज्य जो है इस संविधान संशोधन के तहत जो है वो किया गया था। 42वां जो आपका 1976 में हुआ था और इसमें आपके प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जो आपके शब्द जो वो जोड़े गए थे। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जो है वो आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है न्यायपालिका की शक्तियां जो वो सीमित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1978 में हुआ था जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे आपका कानूनी अधिकार जो है अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका बना दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन ये जो आपका 1985 में हुआ है जो कि आपका दल बदल विरोधी कानून से जो ये आपका संबंधित है। 61वां 1989 में हुआ था जिसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष जो वो कर दिया गया है। 69वां जो है आपका 1991 में जो कि आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। 73वां आपका 1992 में हालांकि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा जो है ये आपका दिया गया था और इसमें आपका 11वीं अनुसूची के भी जो वो जोड़ा गया था। 74वां जो है आपका 1992 में हालांकि आपका लागू तो आपका 1993 में हुआ। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और 74वां जो है ये आपका नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा जो इसमें दिया गया है। इसके अलावा 12वीं अनुसूची भी जो है ये आपके 74वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ये आपका जोड़ा गया था। 86वां जो है आपका वर्ष 2002 में जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 21A और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है इसमें जो आपका किया गया है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो आपका जोड़ा गया था। 51वां जो आपका 2003 में हुआ था जो कि मंत्रिमंडल आकार 15% तक जो आपका सीमित किया गया था और न्यूनतम इसमें 12 सदस्य हैं। ये आपका 91वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 52वें अगर 92 संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 2003 में हुआ था और इसमें 8वीं अनुसूची में जो आपके 4 भाषाओं को जो वो जोड़ा गया था। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाओं को जो ये आपका जोड़ा गया था। 93 संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 2005 में हुआ था जो कि निजी शिक्षण संस्थानों में जो है OBC आरक्षण का जो ये आपका प्रावधान जो वो करता है। 96 संविधान संशोधन ये आपका 2011 में हुआ था और यह जो आपका उड़िया शब्द को जो है ओडिया जो वो किया गया था।
इसके अलावा 97 से आपका पूछा गया था, तो ये आपका वर्ष 2012 में हुआ था। और ये जो आपका सहकारी समितियों को जो है मौलिक अधिकार में स्थान, इसके अलावा भाग 9B को भी जो है इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट 99th संविधान संशोधन जो कि आपका 2014 में हुआ था, और इसमें आपका NJAC यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है आपका 2015 में असंवैधानिक जो वो घोषित किया गया था। तो ये वाला कल आपका थर्ड शिफ्ट में जो है पूछा गया था। 100वां संविधान संशोधन ये आपका 2015 में हुआ था, जो कि आपका भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। 101वां जो ये आपका 2016 में हुआ था, जो कि आपका GST यानी वस्तु एवं सेवा कर से जो ये आपका संबंधित है। 102वां 2018 में जो कि आपका NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। 103वां तो मैंने आपको बता दिया है। 104वां आपका 2020 में जो कि आपका SC ST आरक्षण 2030 तक जो आपका बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी जो है ये आपका समाप्त कर दिया गया है। 105वां 2021 में राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार जो है इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका प्रदान किया गया है। 106वां जो आपका 2023 में हुआ था, जो कि आपका महिला आरक्षण विधेयक में 33% आरक्षण लोकसभा व विधानसभा में लागू जनगणना और परिसीमन के बाद जो ये आपका 106वें संविधान संशोधन से जो है ये आपका संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP जो है ना, ये कितने समय पर जो है आपका जारी होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MOSPI द्वारा जो है ना ये आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI और IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ये आपका हर महीने के जो है 12 तारीख को शाम 5:30 बजे जो है आपका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है ये आपका जारी किया जाता है। अगर 12 तारीख को छुट्टी होता है ना तो अगले कार्य दिवस पर जो है ये आपका जारी जो वो किया जाता है। तो हर महीने आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो हर महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कुआं तालाब से पानी लेने और मनोरंजन स्थल में शामिल होने के अधिकार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या फिर वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो ये आपका कहा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 में ये आपका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 15 के क्लोज 2 के अनुसार जो है किसी भी नागरिक को इन आधारों पर यानी दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाटों, तालाब, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश या उपयोग से जो है ये आपका नहीं रोका जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 15 के क्लोज 2 में जो आपका स्पष्ट रूप से जो वो कहा गया है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 15 जो वो दिया गया था, तो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हड़प्पा सभ्यता में ये जो औजार है ना ये किस चीज़ का जो वो बनता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो औजार थे ना ये मुख्यतः जो है तांबा और कांसे यानी तांबा प्लस टीन से जो ये बनाए जाते थे। तो तांबा प्लस टीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल लोथल है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए लोथल जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक प्रमुख स्थल है जो मुख्य रूप से जो है अपने प्राचीन बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपका विश्व का सबसे पुराना जो आपका ज्ञात गोदी यानी डॉकयार्ड भी जो आपका मिला है, जो कि आपका यह स्थल जो है ना प्राचीन समुद्री व्यापार और जहाजरानी का महत्वपूर्ण केंद्र भी जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका समुद्री व्यापार दिया गया था, तो समुद्री व्यापार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि लोथल से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो देखिए लोथल से मैं आपको बता दूं कि मोती, रत्न, गहनों आदि का व्यापार जो है ये पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक जो है आपका तय किया जाता था। और यहाँ से आपके नाप तौल के बाद इसके अलावा तराजू तथा अन्य व्यापारिक साक्ष्य भी जो ये आपके प्राप्त हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ F5 इन MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट में जो है F5 का जो फंक्शन है ना ये क्या होता है। तो ये आपका स्टार्ट है स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड यानी MS पावर पॉइंट में जो है कीबोर्ड पर किसी का उपयोग जो है ये आपका स्लाइड शो को देखने के लिए जो है F5 का इस्तेमाल जो वो किया जा सकता है। तो स्लाइड शो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शेखर कपूर को जो है 2025 में किस क्षेत्र के लिए जो है पद्म भूषण अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए शेखर कपूर को 2025 में जो है ना ये आपके कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो कला का क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है आपके 139 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 को आपका पद्म विभूषण से, 19 लोगों को जो है आपका पद्म भूषण से और 113 लोगों को जो है ना
ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आगे की शिफ्ट में आपके प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले आपके जो है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी हैं, जो कि इन्हें जो आपका मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर को जो है ये आपका सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो इन्हें प्रदान किया गया, जो कि आपके चंडीगढ़ से संबंधित है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये जो आपके कला के क्षेत्र से संबंधित है और जो कि गुजरात से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो कि आपका कला के क्षेत्र में जो वो सम्मानित किया गया, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा MT वासुदेव नायर, इन्हें जो आपका मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी जो आपका मरणोपरांत जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, जो कि आपके जापान देश से जो वो संबंधित है। शारदा सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत जो है कला के क्षेत्र में, जो कि आपका बिहार कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, और ये जो आपके बिहार राज्य से संबंधित थी। तो ये 7 का नाम आपको ध्यान में रखना और इनका क्षेत्र भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आपके 7 पद्म विभूषण के बारे में हो गया। पद्म भूषण की बात करें तो ये तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप 19 पद्म पुरस्कार विजेता को आप देख लीजिए, इनका क्षेत्र और राज्य जो है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका बनेगा। ऐसे मैं क्या करूँगा कि इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो वो देखने को मिल जाएगा। और देखो ऐसे क्वेश्चंस खोना है, आपको रटना नहीं होता, बस आपको नाम देख लेना है, क्षेत्र आपको देख लेना है, आपको वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर ध्यान आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रटा मत कीजिए कभी भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1857 की क्रांति का जो है मुख्य कारण जो है इनमें से कौन सा नहीं रहा था। तो देखिए 1857 की क्रांति के अगर मुख्य कारण की मैं बात कर लूँ तो देखिए एक तो आपका राजनीतिक अधिग्रहण यानी सहायक संधि, व्यवगत की नीति, इसके अलावा आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप जैसे कि ईसाईकरण के प्रयास, सती प्रथा का अंत, इसके अलावा सैनिक असंतोष यानी चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा, कम वेतन, असमान व्यवहार, ये सभी जो कारण थे ना ये आपके 1857 की क्रांति का जो है ये मुख्य कारण रहा था। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जो है हमेशा वर्षा जैसी स्थिति जो है यह आपकी बनी रहती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के मेघालय राज्य का ये जो आपका मौसिन राम जो स्थान है ना, यहाँ पर लगभग जो है हमेशा वर्षा जैसी स्थिति जो वो बनी रहती है। और यहाँ पर औसतन जो आपका सालाना जो आपका वर्षा होती है ना, ये आपका 11,871 मिलीमीटर से भी जो है ये आपका अधिक वर्षा होता है। तो मेघालय ऑप्शन में दिया गया था, तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है आयोडीन तत्व को जो है ना ये किस वर्ग में जो वो रखा गया है। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन तत्व को जो है ना ये आपका 7वें समूह में जो है आपका रखा गया है। और 7वें समूह को ही जो है ये आपका हैलोजन समूह भी जो वो कहा जाता है। और 7वें समूह में और कौन कौन से तत्व आ जाते हैं तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सभी जो तत्व है ना ये आपके 7वें समूह में ही आ जाते हैं। तो 7वां ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है सोडियम को जो है किस वर्ग में रखा गया है, तो देखिए सोडियम तत्व को जो है ना ये आपका ग्रुप 1 यानी पहले वर्ग में जो है आपका रखा गया है। और ग्रुप 1 को ही जो है ये आपका धातु क्षार धातु वर्ग भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायत का सबसे निचले स्तर जो है ये कौन सा होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है ना ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है सबसे निचला स्तर होता है। और ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन की इकाई है जो गांव के प्रशासन और विकास कार्यों के लिए जो ये आपका जिम्मेदार होता है। इसके ऊपर पंचायत समिति यानी ब्लॉक या फिर मंडल स्तर, इसके बाद सबसे ऊपर जो होता है ना ये आपका जिला परिषद होता है। तो ऑप्शन में आपका ग्राम जो वो दिया गया था यानी गाँव जो वो दिया गया था, तो गाँव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत की जो स्थिति है ना ये क्या रही है। तो देखिए भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में जो है ना ये आपका 127 देशों में जो है ये आपका 105वें स्थान पर जो वो रहा है। और भारत का जो GHI स्कोर है ना ये आपका 27.3 रहा था, जो कि आपका गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। और ऑप्शन में आपका गंभीर जो वो दिया गया था, तो गंभीर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत की स्थिति उनके पड़ोसी देशों की बात कर ले तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में श्रीलंका का जो स्थान है ये आपका 56 रहा था, नेपाल का 68,
बांग्लादेश का आपका 84 रहा था जो कि आपका भारत से आगे है, जबकि पाकिस्तान 109 और अफगानिस्तान जो है ये आपका 116 जो कि भारत इससे जो वो बेहतर है। तो इनकी रैंकिंग भी, पड़ोसी देश का रैंकिंग भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बच्चों में जो है कुपोषण, स्टंटिंग यानी बौनापन और वेस्टिंग यानी कम वजन जैसी समस्याओं जो है ये आपका प्रमुख कारण जो वो रहा है। और पिछले बार भारत जो है ना ये आपका 111वें पायदान पे रहा था, यानी इस बार जो है थोड़ा सा सुधार जो वो देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, यानी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है सामाजिक व लोक कल्याण की बात जो वो कही गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में सामाजिक व लोक कल्याण की जो बात है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है अनुच्छेद 38 में जो ये आपका कहा गया है। अनुच्छेद 38 के अनुसार जो है ना राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है राष्ट्रीय जीवन की जो है सभी संस्थाओं को जो ये आपका अनुप्राणित करे और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को जो है असमानता को समाप्त करने का भी जो वो प्रयास करे। ये जो आपका अनुच्छेद 38 में जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपके मई 2025 में जो है ना देश के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बने हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपका 25वें मुख्य न्यायाधीश दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे गलत आपका टाइप हो गया था। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कुछ बच्चों ने बताया कि वहाँ पे 25वां लिखा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 14 मई 2025 से जो है देश के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना ये आपके जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई यानी BR गवई जो वो बने हैं। तो BR गवई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कार्यभार जो संभालेंगे ना ये आपका 23 नवंबर 2025 तक जो ये कार्यभार जो वो संभालेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जस्टिस गवई जो है ना ये देश के पहले बौद्ध और अनुसूचित जाति के जो है ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश भी जो वो बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, और ये जो आपका अनाई मुड़ी है ना ये किन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो ये आपका स्थित है। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका अनाई मुड़ी है जो कि आपका केरल राज्य के जो है ना एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और ये जो चोटी है आपका 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यानी आपका इलायची, जिसे आपका कार्डमम भी कहा जाता है, यानी इलायची पहाड़ियाँ, इसके अलावा अन्नामलाई पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ के संगम के जो है ये 3 जंक्शन पर जो ये आपका स्थित है। तो ये तीनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से तीनों पहाड़ियाँ जो है ना ये अलग अलग दिशाओं में फैलती है, जो कि दक्षिण में इलायची, उत्तर में आपका अन्नामलाई और उत्तर पूर्व में जो है ना ये आपका पालनी पहाड़ियाँ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को चयन करने के लिए जो है निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए पैराग्राफ में आपको जो है किसी भी पैराग्राफ का चयन करने के लिए ना MS वर्ड में कहीं भी आपको ट्रिपल क्लिक जो वो करना होता है, यानी 3 बार क्लिक जो वो करना होता है, तब आपका पैराग्राफ का चयन जो वो हो जाता है। या फिर मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड शॉर्टकट में पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर रखें, फिर आपको Ctrl+Shift+ डाउन एरो जब दबाओगे ना तो ये आपका पैराग्राफ जो होगा ना ये आपका चयन हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है, जहाँ पे ग्रामीण, जिला और नगर ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ग्राम पंचायत जो ये आपका ग्रामीण स्तर पर होता है, और ये जो आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो है सबसे निचली और मूलभूत इकाई है जो सीधे गांव के स्तर पर जो ये आपका कार्य करता है। ग्राम पंचायत के ऊपर जो है ये आपका पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर होता है, और सबसे ऊपर जो होता है ना ये आपका जिला परिषद यानी जिला स्तर होता है, जो कि आपका नगर यानी शहर स्तर पर जो है ये नगर पालिका या फिर नगर निगम जो ये कार्य करते हैं, जो कि आपका इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका ग्रामीण स्तर हो जाएगा। तो ग्रामीण स्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और रूस का संयुक्त नौसेना अभ्यास इंदिरा 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि भारत और रूस का जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है ना ये आपका इंदिरा 2025 है, जो कि आपका 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक जो है ना ये आपका 2 चरणों में जो वो आयोजित किया गया था। जिसका पहला चरण की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका हार्बर फेज जो है ये आपका चेन्नई में 28 से 30 मार्च तक इसका आयोजन जो वो किया गया था, और दूसरा चरण सी फेज जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में जो है 31 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो पहले चरण के बारे में पूछा गया था, तो चेन्नई आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि MS पावर पॉइंट 2019 में जो है F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए F5 का जो प्रयोग है ना, ये प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए जो वो किया जाता है और इससे आपका स्लाइड शो जो है शुरुआत से पूरे स्क्रीन पर भी जो ये आपका चलने लगता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर जो है ना, ये आपका लर्निंग सेंटर जो है ये कौन सा शहर बना है। तो देखिए भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर लर्निंग सेंटर जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है ये आपका बना है। तो गोरखपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो परियोजना है ना, ये आपके सुथनी गाँव यानी सहजानवा में जो है 40 एकड़ में जो है आपका स्थापित होगा और सितंबर 2025 तक जो है ना, ये कार्यशील होने की उम्मीद भी जो वो जताई गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आज लगभग 10 प्रश्न जो है आपके रिपीट हुए हैं। जो भी बच्चे बोल रहे होंगे कि सर प्रश्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट से ही जो है प्रश्न जो वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में जो है भारत की जो रैंकिंग रही है ना, ये 10वें पायदान पर जो ये आपका भारत रहा है। और भारत को जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग में जो है उच्च स्थान दिया गया है। जलवायु नीति में जो है ये आपका मध्यम स्थान दिया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा में जो है ये आपका निम्न रेटिंग जो वो आपका दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में जो है आपके शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CCPI 2025 में पहले 3 स्थान जो है ना ये आपके खाली रखे गए थे, क्योंकि कोई भी देश जो है सभी मापदंडों पर जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। इसलिए चौथे पायदान पे जो है ना ये आपका डेनमार्क है, जो कि सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। तो अगर पूछा जाए कि शीर्ष पायदान पे कौन रहा था, तो ये आपका डेनमार्क देश जो वो रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि MS एक्सेल 2019 में जो है स्पील रेंज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए MS एक्सेल 2019 में जो है स्पील रेंज और डायनेमिक एरेज फंक्शन जैसे कि आपका सीक्वेंस शॉर्ट यूनिक फिल्टर का जो है ये आपका पूर्ण समर्थन नहीं है। ये जो आपका फीचर्स है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है एक्सेल 365 के नए वर्जन में जो है आपका उपलब्ध जो वो किया गया है। यानी सिंपल सा इसका निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि एक्सेल 2019 में स्पील रेंज की पूर्ण कार्य क्षमता जो है आपका उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा जो आपका मुख्य रूप से जो है एक्सेल 365 में जो है नए वर्जन में जो वो देखने को मिलता है। तो अब कथन आपका क्या दिया गया था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा, या फिर यही दिया गया होगा तो ये वाला कथन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है भूलने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेटन के संबंध में जो है क्या स्पष्ट टिप्पणी जो वो किए हैं। तो देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा जो है भूलने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेटन के संबंध में जो है ये आपका स्पष्ट टिप्पणी दिया गया है कि ये जो अधिकार है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये आपका प्रदत्त सम्मान के साथ जो है जीने का अधिकार का हिस्सा है। और न्यायमूर्ति अमित महाजन का पीठ ने कहा है कि भूल जाने का अधिकार जो है ये निजता का अधिकार का हिस्सा है और यह व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में जो है अपनी निजी जानकारी को इंटरनेट वेबसाइट या फिर किसी अन्य सार्वजनिक मंच से जो है हटाने का अधिकार भी जो वो देता है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है कुछ मामलों में संबंधित व्यक्तियों के नाम को भी जो है न्यायिक रिकॉर्ड और सच परिणामों से हटाने या फिर छिपाने का निर्देश भी जो दिया है, ताकि उनकी निजता और सम्मान की भी जो वो रक्षा हो सके। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1991 की आर्थिक नीति के बाद जो है ना भारत के प्रति व्यक्ति आय में जो है ये आपका क्या बदलाव जो वो देखने को मिला था। तो देखिए 1991 के आर्थिक नीति को ही जो है ये आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो वो कहा जाता है। और इसी आर्थिक नीति के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था में जो है ना ये आपका तेजी आई थी और प्रति व्यक्ति आय में जो है आपका सुधार हुआ था। सुधारों से पहले जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर औसतन है ना ये आपका काफ़ी जो वो कम रहा था। लेकिन उसे 1991 के बाद ये जो दर बढ़कर है ना 1990 के दशक में 4.19% तक जो ये आपका पहुंच गया था। और 2003 से 2008 के दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNI की जो वृद्धि दर है ना ये आपका 7% से भी ज़्यादा जो वो हो गया था। यानी अगर निष्कर्ष की बात कर ले तो 1991 की नीति के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय और उसकी जो आपका वृद्धि दर में जो है ये आपका उल्लेखनीय बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला था। तो बढ़ोतरी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है ना ये किस शहर में जो वो किए थे। तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का जो उद्घाटन है ना ये आपका ब्रिस्बेन शहर में जो वो किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में भारत के अन्य वाणिज्य दूतावास जो है ना पहला तो आपका सिडनी में है, दूसरा आपका मेलबर्न में है, तीसरा आपका पर्थ में है, लेकिन चौथा जो दूतावास है ना ये आपका ब्रिस्बेन में जो ये आपका खोला गया है। तो ब्रिस्बेन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका माइकलिस कांस्टेंट से आया था कि इस जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए माइकलिस से जो कांस्टेंट है ना यानी Km का मान जो है ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग की जो है आत्मीयता यानी एफिनिटी से जो ये आपका संबंधित है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग की आत्मीयता यानी एफिनिटी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीएम-ई ड्राइव योजना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखिए पीएम-ई ड्राइव योजना जो है इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग बुनियादी ढांचों का विकास करना और घरेलू आपके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो है यह आपका विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है यह आपका सुदृढ़ बनाना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका पीएम-ई ड्राइव योजना है ना यह आपके भारी उद्योग मंत्रालय यानी MHI के द्वारा जो ये आपका संचालित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था कि 8:2:1 का जो LCM है ये आपका 7552 है। तो इसका जो HCF होगा ना वो क्या होगा। तो जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में एग्जाम है या फिर जो भी एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आ रहा है और एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा, तभी मैं जो है आगे से मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट अगर मैथ्स के क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो डेटा आपका यहाँ पर चेंज है, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कि इफ़ द मीन इन 100 ऑब्जर्वेशन इज़ 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5 देन द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि घन का जो है कुल प्रतिशत क्षेत्रफल 216 है। देन वॉल्यूम जो आपसे पूछा गया था कि वॉल्यूम जो वो कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक आपका था कि A² + B² आपका 83 है, A × B आपका 6 दिया गया था। तो A - B डिवाइड A + B आपका कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन के साथ और टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना होगा। इसके अलावा था कि 24 सेंटीमीटर रेडियस देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कल कैप। सेमी सर्कल कैप का जो आपका वॉल्यूम जो वो पूछा गया था। तो इसका उत्तर भी जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इफ़ 28, 29 और 13 सक्सेसिव डिस्काउंट देन फाइंड टोटल डिस्काउंट जो आपसे पूछा गया था। 18% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अमाउंट ये जो आपका अर्धवार्षिक जो वो पूछा गया था। लेंथ ऑफ लैडर इज 8 एंड मेक 30 एंगल व्हाट विल वाल हाइट ये जो आपका वाल का हाइट जो वो पूछा गया था इसमें। तो ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दिया कीजिएगा। मैं रात में आपको हर तीनों शिफ्ट का PDF भी जो वो अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।